तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं परमुटेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस, वर्ड क्वेश्चंस, है ना। फाइंडिंग द नंबर ऑफ नंबर्स हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स विच आर फॉर्म अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो बच्चों अभी आप क्वेश्चन सुनो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है हाउ मैनी different 4-digit numbers, how many different 4-digit numbers can be formed from the digits 2, 3, 4 and 6 if each digit is used only once in a number. Further, how many of these numbers first end at 4, second end at 3 and third end at 3 और 4। ये है क्वेश्चन। तो देखिए अपने को जो 4 डिजिट्स दिए हुए हैं वो डिजिट्स अपने को गिवन है 2, 3, 4 एंड 6 और फिर इसमें डिफरेंट अपन से पूछा गया है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यदि ये 4 डिजिट नंबर्स हैं, इनसे टोटल कितने परमुटेशंस पॉसिबल हैं, तो आपका सीधे सीधे आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू 4 से कितना हो जाएगा बच्चों, 4p4 मतलब फैक्टोरियल 4 मतलब 4 × 3 × 2 × 1। तो आपका आंसर होना चाहिए 4 × 3 12 × 2 24। ये आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस जो इन 4 डिजिट से इतने पॉसिबल होंगे। लेकिन अब इसमें अपन से कंडीशन डाल दी उनने कि सेकंड कंडीशन, सेकंड जो अपन से बोला है कि नहीं ऐसे परमुटेशन चाहिए हैं जिसमें एंड हो रहा है 4 से, ये 4 से, तो 1, 2, 3, 4 डिजिट नंबर चाहिए और ये लास्ट जो है एंड होना चाहिए 4 से। तो जब आपने उसको फिक्स कर दिया तो आपके पास 3 प्लेस बचे। ये 3 प्लेसेस को इन 3 डिजिट से कैसे फिल कर सकते हो? तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा फिर इस कंडीशन में, नंबर ऑफ वेज, तो आपका आंसर होगा 3p3। 3 है, 3 प्लेस बनना, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा मतलब 3 × 2 × 1 मतलब 6। फिर नेक्स्ट वाले में उन्होंने बोला है कि जो लास्ट है एंड होना चाहिए किससे, 3 से। तो फिर क्वेश्चन सेम हो गया भाई, 2, 3, 4, 6 आपके पास 4 डिजिट्स है, उसमें से एंड करना आपको 3 से, तो आपके पास जो ब्लैंक स्पेस बचेंगे वो 3 बचेंगे भाई। 10th प्लेस, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, और उनको फिल करना है किससे, 2, 4 और 6 से। 3 तो फिक्स हो गया। तो फिर से अब आपके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज सेम हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा 3p3, और इसलिए फिर से आंसर कितना जाएगा 6। फोर्थ में बोल रहे हैं वो कि जो एंड है वो 3 से या 4 से, इससे होना चाहिए, या तो 3 से या फिर 4 से। तो यदि हम एंड 4 से करते हैं तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 6, और यदि एंड हम 3 से करते हैं तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 6। तो यदि हम एंड 3 से करें या 4 से करें तो नंबर ऑफ वेज क्या होने चाहिए, 6 + 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12, राइट। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे 24, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। सेकंड, यदि एंड कर रहे हो 4 से तो नंबर ऑफ वेज 6 होंगे। यदि आप 4 डिजिट नंबर में एंड कर रहे हैं 3 से तो नंबर ऑफ वेज होंगे 6, और यदि आप 4 डिजिट नंबर में एंड करें 3 से या फिर 4 से तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 12, राइट।
कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजेब्रा कैन बी अरेंज इन ए रो if first the two A's are together and second the two A's are not together। समझे? फर्स्ट हमको फाइंड करना है जिनमें दोनों A's जो है वो कंबाइंड हो, साथ में हो, टुगेदर हो, और सेकंड जिसमें दोनों ए जो है वो टुगेदर ना हो। तो अपन ने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं जिसमें आपको पता था कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ वेज कितने होंगे जिसमें ए टुगेदर भी हो और ए टुगेदर ना भी हो। ऐसे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? तो आपने देखा था इसमें 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल 7, लेकिन चूंकि ए यदि इस ए को यहां रख दो और इस ए को यहां रख दो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ए तो सेम है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ये आपका आंसर आता था, इस टाइप के क्वेश्चंस अपन ने किए थे, क्योंकि ए जो है वो 2 है, यदि 3 होते तो अपन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 कर देते, क्योंकि डिफरेंट नहीं होता। हाँ, यदि ए नहीं होता, सी होता कुछ, तो फिर टोटल फैक्टोरियल 7 होते। तो अभी टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2, जिनमें ए साथ में भी है, टुगेदर है, और सेकंड जिसमें ए टुगेदर नहीं भी है। अब अपन को तो फाइंड करना है वो जिसमें ए जो है टुगेदर हो। मतलब आप चाहते हैं ए और ए साथ में हो, तो फिर बाद में आपके पास एल बचेगा, जी बचेगा, ई बचेगा, बी बचेगा और आर बचेगा। ये ए और ए को तो मैंने साथ में कर दिया। तो फिर बच्चों फिर हुआ ही क्या, इनको आप एक मान लो और बाकी क्या हुआ फिर 1 2 3 4 5 6, इनको आप चेंज करते रहो, इंटरचेंज करते रहो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे इस कंडीशन में जब ए जो है टुगेदर है, व्हेन एज आर टुगेदर, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डेफिनेटली कितना आता है फैक्टोरियल 5 पूरा सॉल्व करने पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 720। ये होंगे नंबर ऑफ वेज जिसमें ए जो है वो कैसे हैं, साथ में है, कंबाइंड है। तो ये हो जाएगा। अब हमको वो नंबर ऑफ वेज बताना है जिनमें ये ए टुगेदर नहीं है। तो अपन ने पहले ही फाइंड कर लिए हैं टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें ए कंबाइंड भी है, टुगेदर भी है और ए टुगेदर नहीं भी है, और ये अपन ने फाइंड कर लिया जिसमें ए टुगेदर है। तो फिर नंबर ऑफ वेज in which both A's are not together, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 720 मतलब फैक्टोरियल 6। टोटल में सब ये माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर आना चाहिए 1800। तो आप सॉल्व करके देखिए कितना हो रहा है। फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6 720 बताया था तुमने, डिवाइडेड बाय 2
माइनस 720, 720 कॉमन निकल गया, 7/2 -1 हो गया, 720 यहाँ पर कितना हो गया बच्चों 5/2। तो डेफिनेटली इससे आपका आंसर आना चाहिए, है ना। यदि ऊपर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, मतलब फास्ट सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, या तो एक तरीका ये हो सकता है इससे कर दीजिए, 2 3 जा 6 बचेगा 1 6 360, 360 इंटू 5 1800, ये आंसर आ गया, राइट। कॉपी कर लीजिएगा। अरे ये बच्चों को तो दिख नहीं रहा होगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट सच दैट टू वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। वोवेल साथ में नहीं आना चाहिए, हमको ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब वोवेल साथ में नहीं आना चाहिए, तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसमें टोटल है क्या। तो 12 लेटर्स दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल लेटर्स जो दिख रहे हैं बच्चों, टोटल लेटर्स वो 12। अब रिपीटेशन की बात करें यदि अपन, तो कौन कौन से लेटर्स रिपीट हुए हैं, तो आई देखिए आप इंटरमीडिएट, ये 2 बार है, राइट। आई जो है वो कितने बार है, 2 नंबर्स, 2 बार, 2 टाइम्स। फिर एन नहीं, टी, टी भी 2 बार है, 2 टाइम्स। नेक्स्ट ई, 1 2 3 3 टाइम्स। आर एम ई डी आई, बस बच्चों आई 2 बार है, टी 2 बार है और ई 2 बार है। अब इसमें वोवेल्स की बात करें तो अपन को मालूम है आई और ई जो है वो वोवेल्स है, राइट। हमको ये बोला गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट सच दैट टू वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। 2 वोवेल्स जो है वो साथ में नहीं आना चाहिए। तो वोवेल्स अपने पास में दिख रहे हैं आई और ई, और एक ए भी है। ए जो है वो वन टाइम आया है। तो अब जो अपने पास बच रहे हैं वो एन है, टी है, आर है, एम है, डी है और फिर से टी है। बाकी तो यदि देखो तो ये आई, ई, आई, ए, ई, टोटल 1 2 3 4 5 6 वोवेल्स है। बाकी जो है बाकी 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास ब्लैंक स्पेस बच रहे हैं ये और ये भी कह सकते हो। यदि इन पोजीशंस पर अपन वोवेल्स को अरेंज कर देंगे तो फिर वो कंबाइंड नहीं रहेंगे। तो ये कितने हैं स्पेस अपने पास में, 1 2 3 4 5 6 7।
वोवेल्स कितने हैं अपने पास? 6, राइट? हमारे पास में वोवेल्स हैं 6, 2, 3 और ये 1, 3, 2, 5 और 1, 6, और ये स्पेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन 7 प्लेसेस पर वोवेल्स को यदि आप रख सकते हो तो कितने तरीके से रख सकते हो? बाय 7p6, 7p6 वे से आप कर सकते हो। लेकिन इसमें यदि आप करोगे तो आपको मालूम है ये जो I है और E है ये रिपीटेशन हुआ है, कौन सा I रख दोगे उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो 1/2 और इधर आएगा 1/3, ये डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज जिनमें आप क्या करेंगे, वोवेल्स को रखेंगे तो वो साथ में नहीं रहेंगे। तो बच्चों आपका जो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। तो यदि केवल हम वोवेल्स की बात करें तो इन प्लेसेस पर रखते हैं तो टोटल परम्यूटेशंस इतने होंगे। लेकिन अब एक और चीज बच रही है, ये जो आपको कॉन्सोनेंट्स दिख रहे हैं ये, इनको भी तो आप अरेंज कर सकते हो भाई। इस n को आप यहां रख सकते हो, t को यहां रख सकते हो, इस n को यहां रख सकते हो, यहां। तो कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनको कैसा अरेंज कर सकते हो? बाय फैक्टोरियल 6। लेकिन इनमें 2 का 2 बार रिपीटेशन है, t का 2 बार रिपीटेशन है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। तो ये होगा आपका टोटल आंसर। ये अरेंजमेंट आपने कर दिया वोवेल्स के लिए और ये कर दिया आपने कॉन्सोनेंट्स के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करने से बच्चों आपका जो आंसर आना चाहिए, बुक के हिसाब से आंसर आना चाहिए 151,200, मतलब 15,1200 ये आना चाहिए 15,1200। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आना चाहिए। अब आप कर लीजिएगा, करके देखिए। 7p6 का मतलब क्या हो गया? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 6 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मतलब 2, 3 इंटू 2 6, और ऊपर लिखा है फैक्टोरियल 6 मतलब 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 मतलब 2। तो यहां से ये 6 और 6 तो क्या हो गया? कैंसिल। और क्या बच रहा है? फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 अपॉन ये 1 हो गया और 2 इंटू 2 4 हो गया। अब इसको आप करते तो ये फैक्टोरियल 5 कितना होता है? क्यों भाई? 120। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है ना? 120 ना, 120। और ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू फैक्टोरियल 6 कितना हो जाता है? 720 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 से यदि करते हैं अपन तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है? इसका हो जाएगा आपका 0। सॉल्व करने से आंसर आ रहा है 151,200, ये आंसर आना चाहिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा, वोवेल्स का अरेंजमेंट होगा 7p6 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और कॉन्सोनेंट्स का हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स can be formed by using the letters of the word Allahabad. In how many of them vowels occupy the even position? ये क्वेश्चन है। अब कौन सा इवन पोजीशन कर रहा है, कौन सा ऑड कर रहा है, क्या कहाँ कर रहा है, अपन द टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इससे निकालें जिसमें कोई इवन पे भी है, ऑड पर भी है, सब टाइप के,
तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन और नंबर ऑफ वेज जिससे अपन डिफरेंट वर्ड्स अरेंज कर सकते हैं मीनिंगलेस और मीनिंगफुल, वो हो जाएंगे। चूंकि 9 दिए बच्चों तो फैक्टोरियल 9। उसके बाद देखिए ए का रिपीटेशन कितने बार हो रहा है? 4, 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय 4, और एल का देखिए 2 बार है तो फैक्टोरियल 2। ये तो आ जाएंगे आपके टोटल वर्ड्स बनेंगे, अलावात इनमें जितने भी लेटर्स अवेलेबल हैं उससे कितने वर्ड्स बनेंगे? इतने बनेंगे, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, राइट? इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल्स हैं। लेकिन अब इसमें ये बोल रहे नहीं भाई, जो वोवेल्स हैं उनको केवल कहां रखना है? इवन प्लेस पर ना। तो इवन प्लेस तो टोटल 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से आपको इवन प्लेस ये दिख रहा है सेकंड वाला, फोर्थ वाला, सिक्स्थ वाला और एट्थ वाला, इन्हीं पर वोवेल्स रखना है। वोवेल्स हैं ही कितने आपके पास? 4 ही तो हैं, और वो भी ए ए ए ए। तो यहां पर ए रख दोगे, यहां ए रख दोगे, ए रख दोगे, ए रख दोगे। इन 4 प्लेसेस पर इन 4 वोवेल्स का अरेंजमेंट जो होगा वो कितना होगा? 4p4 या फैक्टोरियल 4। लेकिन ये सारे के सारे ए हैं, इसको उठा के यहां रख दोगे या इसको यहां उठा के रख दोगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 हो जाएगा ये। यदि ये वोवेल्स डिफरेंट होते, मान लीजिए ए होता है, ये आई होता है, ये ई होता है, ये ओ होता है, तो आपका आंसर हो जाता फैक्टोरियल 4। लेकिन चूंकि ये सब सेम है तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो होंगे इन सीट्स पर वोवेल के अरेंजमेंट का 4p4 अपॉन फैक्टोरियल 4। इसका मतलब ये भी ऊपर क्या है? फैक्टोरियल 4 लिखा है, नीचे भी फैक्टोरियल 4, कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा। इन इवन प्लेस पे वोवेल्स को अरेंज करने का एक ही तरीका, और वो दिख भी रहा है, यही है। आप बोलोगे नहीं सर इस वाले ए को उठा के यहाँ रख देंगे और इसको ए को यहाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ए ही है वो। लेकिन जो यदि इन पे आप फिक्स कर दोगे तो अब जो आपके पास बच रहा है स्पेस 1 2 3 4 5, इन 5 प्लेसेस पर जो बचे हुए कॉन्सोनेंट्स हैं उनको भी तो आप अरेंज कर सकते हो। उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? ये किसके अरेंजमेंट है? ये किसका अरेंजमेंट है? नंबर ऑफ वेज व्हेन वोवेल्स आर एट इवन प्लेस। अब बाकी बचे हुए पर 5 हो रहे हैं, उन पर कॉन्सोनेंट्स को यदि आप करोगे तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरे वेज देखो यार, नंबर ऑफ वेज फॉर कॉन्सोनेंट्स इज इक्वल टू कितने हैं बच्चों? फैक्टोरियल 5, सॉरी 5 p 5 ही है क्या? ओके 5p5 फैक्टोरियल 5। लेकिन अब उसमें भी देखो अब रिपीटेशन है l का, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, तो ये कितना जाएगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, कितना आ गया? 60। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू 1 इंटू 60, ये वोवेल्स का और ये कॉन्सोनेंट्स का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60 आंसर। एक ये आंसर और एक ये आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 3 2 1
so that odd digits always occupy the odd places. अच्छा, ये कंडीशन अभी छोड़ो, केवल मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, ऑड डिजिट्स ऑड प्लेसेस पर होगा, को छोड़ो, केवल मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये डिजिट्स दिए हैं, इनसे कितने नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हो। तो आपका टोटल नंबर्स जो आएंगे, टोटल नंबर्स वो कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7 अपॉन रिपीटेशन। देखो, एक का 2 बार है फैक्टोरियल 2, 2 का 2 बार है फैक्टोरियल 2, 3 का भी 2 बार है फैक्टोरियल 2। ये टोटल नंबर्स फॉर्म होंगे। ये पूछा नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन अपन ने किया है। अब उसके बाद ये बोला नहीं भैया ऑड प्लेसेस में आपको ऑड नंबर ही रखना है, तो आपका 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, 7 डिजिट्स हैं। और आपको ये जो प्लेस है 1 3 5 और 7, ये फिक्स है आपका ऑड नंबर्स के लिए। अब ऑड नंबर आपके पास कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, ऑड नंबर 4 है, और ऑड प्लेसेस कितने हैं, 4। तो टोटल अरेंजमेंट कितना का, टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर ऑड नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर ऑड नंबर्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन, ये ऑड नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं, 1 भी 2 बार हो रहा है और 3 भी 2 बार हो रहा है, तो जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। लेकिन अब इन पर आप कर रहे हो तो इवन जो प्लेस आपके बच रहे हैं यहां पर और ये 1 2 3, इन पर आप इवन नंबर्स को अरेंज करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर इवन नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर इवन नंबर्स कितने हैं, ये फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो 2 बार है, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। तो ये जब आपने सॉल्व किया तो कितना आया इसका, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया, 2 से ये हो गया, तो 6 आया ये। और इसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, 3। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए आपके, 6 इंटू 3। मतलब ये जो ऑड प्लेसेस है उन पर ऑड नंबर्स को आप रख दोगे, उनको आपस में चेंज भी कर सकते हो, और जो इवन प्लेसेस वहां पर इवन नंबर्स आएंगे उनको भी आप चेंज कर सकते हो। तो टोटल ऐसे अरेंजमेंट बनेंगे जिसमें हमेशा ऑड प्लेसेस पे क्या रहेंगे, ऑड नंबर्स। तो टोटल ऐसा आंसर आएगा 6 इंटू 3 18। अच्छा बच्चों, इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं आपसे कि वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे जिसमें ऑड नंबर ऑड प्लेसेस पर नहीं होंगे, नहीं 18 - 6 क्यों, ये है ना टोटल आपके पास, ये है टोटल अरेंजमेंट। कितने ही है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8 है ना। तो यहां से 4 इंटू 2 8, ये कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है ये, पक्का। ये 5 इंटू 6 कितना होता है, 30, 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 7 560 ना, नहीं हाँ 630, ये 630 आ गया। टोटल अरेंजमेंट है ये, और ये अरेंजमेंट कौन से हैं जिनमें ऑड नंबर्स ऑड प्लेसेस पर है, और मेरा क्वेश्चन था वो अरेंजमेंट कौन से जिन पे ऑड नंबर ऑड प्लेसेस पर नहीं है।
तो आपका आंसर क्या होगा 630 माइनस 18, राइट। तो कॉपी कर लीजिए। हालांकि अपन से ये सब नहीं पूछा उनने, तो अपन से तो क्वेश्चन में ये भर पूछा था उनने बस, तो आंसर होना चाहिए 18, लेकिन अपन ने सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकाल लिया है, जरूरत नहीं है, कॉपी कर लीजिए।